हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक लेकर। तो फ्रेंड्स, आजकल आपने देखा होगा कि रेड लाइट्स पे काफ़ी कैमरे हैं और कभी जाने अनजाने में हमारे चालान हो जाते हैं वहाँ पर। तो उन चालानों से हम कैसे बच सकते हैं और क्या हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वही मैं आज शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ में। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए जानना कि आप जब रेड लाइट पे जाते हैं तो किन मिस्टेक्स की वजह से आपके वहाँ पे चालान हो सकते हैं अगर वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं तो। स्पेशली क्योंकि ये छोटी छोटी जो हम मिस्टेक करते हैं या कुछ लोगों को क्लियर नहीं है कि हम लोगों को एक्चुअल में जेब्रा क्रॉसिंग पे कहाँ खड़ा होना चाहिए, किस टाइम पे हमें वो क्रॉस करनी चाहिए, और ऑरेंज लाइट जब होती है तो उस टाइम पे क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना चाहिए, वो सभी डिटेल्स हम आज इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इन सभी डिटेल्स को। और इस पूरी जानकारी को देखने के लिए पूरा एंड तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रेड लाइट वाले पॉइंट से। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो जब आपने देखा होगा कि या तो लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग, मान लो वो सुबह 4 बजे 3 बजे या 5 बजे के आसपास होते हैं, तो रोड पे उस टाइम पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता है। और काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि उस टाइम पे अगर हम क्योंकि ट्रैफिक तो है नहीं, बट सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं जो स्पीडोमीटर वाले हैं या फिर जो पूरा सेंसर्स के साथ लगे हुए हैं कि आप रेड लाइट जंप करेंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आगे खड़े होते हैं, तो क्योंकि कैमरा उस टाइम पे ऑपरेशनल है तो वो तो अपना काम करेंगे, वहाँ ट्रैफिक हो या ना हो उस टाइम पे। तो गाइस, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि अगर आपको पता है वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं तो आप प्रॉपर रूल्स फॉलो करें वहाँ पे, ये गलती ना करें जिससे आपका चालान हो जाए। क्योंकि जब खाली रोड होती है तो हम सभी ये सोचते हैं कि यार ठीक है, कोई भी पूरी रोड खाली पड़ी है तो चलो ठीक है क्रॉस कर लेते हैं उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये एक स्पीडोमीटर कैमरा लगा हुआ है। और ये अगर आपको ये कैमरा दिख रहा है तो आप विद इन लिमिट जो आपके रोड पे मार्क की हुई है 50 होगी वो, या फिर 70 भी हो सकती है अगर ऑन हाईवे हैं आप, तो डिपेंड्स ऑन रोड की कहाँ पे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग इसको आप इग्नोर ना करें। इसकी वजह से आपका एक मेजर चालान हो सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये रेड लाइट है यहाँ पे और हम अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जेब्रा क्रॉसिंग है, तो आइडियली हमें इस जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन के ऊपर गाड़ी को रोक लेना है, इसको हमें क्रॉस नहीं करना है। अगर सीसीटीवी कैमरे सामने लगे हुए हैं और आप इसके ऊपर जाते हैं तो भी चालान आपका वहाँ पे होगा। तो आइडियली हमको इसके पीछे ही रुकना चाहिए और रूल्स को तो हमें वैसे भी कैमरे नहीं भी हों तो भी फॉलो करना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि रेड लाइट के ऊपर जब ऑरेंज लाइट होती है तो वो ऑरेंज लाइट कंस्टेंट ब्लिंक करती रहती है। तो चलिए जानते हैं उसका क्या मतलब है। चलिए, एक मैं आपको बता रहा था कि जब हमारी ऑरेंज लाइट कंस्टेंट ब्लिंक करती रहती है, आपने नाइट में लेट नाइट देखा होगा कि कंस्टेंटली जो ऑरेंज लाइट है वो ब्लिंक करती रहेगी कुछ रेड लाइट्स पे, तो उसका मतलब होता है कि वो डिसेबल कर दी जाती है। जो लोकल पुलिस, आप समझ लें स्टेशन जहाँ से भी वो ऑपरेट होता है, वो उसको उस टाइम के लिए डिसेबल कर देते हैं रेड लाइट को, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी कम होता है। लेकिन उस ऑरेंज लाइट के कंस्टेंट ब्लिंक करने का मतलब ये है कि आप सावधानी के साथ और आराम से उस रेड लाइट को क्रॉस करें और निकल जाएं। उस केस में आपका कोई चालान तो नहीं होगा, लेकिन आपको सावधानी वहाँ पे फिर भी बरतनी है, क्योंकि काफ़ी ड्राइवर्स, कई बार आप जाते हैं, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो चारों तरफ से गाड़ियाँ आती रहती हैं या नहीं भी, अचानक से कोई सामने आ गया, तो उस केस में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये है उस ऑरेंज रेड लाइट का मतलब। ये जो रेड लाइट है अभी ऑरेंज होगी, ये आप देखेंगे, ये देखिए। तो ये जो ऑरेंज टाइम है इस पे आपको इंश्योर करना है कि आप या तो ये आप देखेंगे आगे मेरे जेब्रा क्रॉसिंग है, इस लाइन के आगे आपने गाड़ी को रोक लिया है। आप ये इंश्योर करें कि जब ऑरेंज लाइट है या तो आप उस टाइम तक जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर चुके हैं। तो इन केस अगर आपको कोई भी पुलिस वाला आगे रोकता है, कोई भी कॉप आपको मिलता है आगे बंदा आगे जाके, और वो आपको रोकता है कि नहीं आपने रेड लाइट जंप किया, तो आप उनको ये बताएं कि मैंने जेब्रा क्रॉसिंग में जब ऑरेंज लाइट हुई है उस टाइम पे क्रॉस कर चुका था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रॉस कर चुके हैं जेब्रा क्रॉसिंग का तो आप निकल जाएं, और अगर आप उसके पीछे हैं तो आप अपनी गाड़ी को, जो स्टॉप लाइन है वहाँ पर रोकें अपनी गाड़ी को। और अगर आप ये बात पुलिस वालों को बताएंगे तो वहाँ पे आपका चालान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये बात उनको नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली आपको रूल्स नहीं पता है, तो फिर वहाँ पे उस केस में आपका चालान होने के चांसेस हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि आपको इस रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। कई बार हम लोग इन सब
रूल्स के ना पता होने की वजह से भी हमारे चालान हो जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो सामने आपको लाइट ब्लिंक होती दिख रही है, इसका मतलब ये आप देखेंगे ऊपर कैमरे लगे हुए हैं और इनमें प्रॉपर सेंसर है। ये पूरी आपकी नंबर प्लेट रीड कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर एक्टिविटी ट्रैक की जा सकती है इसमें। तो अगर ये कैमरे आपको दिख रहे हैं तो वहाँ तो आप बिल्कुल केयरफुल हो जाएं कि आपको बिल्कुल, आप देखेंगे गाड़ी एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे है तो आप इस गाड़ी का चालान भी होगा ही होगा, ठीक है, अगर ये लगा हुआ है, ट्रैकर प्रॉपरली इसको ट्रैक करेगा तो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर यहाँ से क्रॉस करते हैं, किसी भी कंडीशन में जंप करते हैं, इनप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं, लाइक कि ऑरेंज लाइट के बाद आप आगे गए तो भी वो डिटेक्ट करके करेगा। तो बी केयरफुल, आपको रेड लाइट पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर ये आपका रेड लाइट यहाँ पे प्रॉपर अगर कैमरे नहीं भी हैं तो भी मेरा सजेशन ये है कि आप प्रॉपर वहाँ पे इसको फॉलो करें प्रॉपरली, जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ जो भी डिटेल्स हमने डिस्कस करी हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में, वो आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी और इनसे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर बेनिफिट होगा, आप चालान से बच सकते हैं। और काफ़ी डाउट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे जो रेड लाइट को लेकर हैं। और इसी तरह की कुछ और इंटरेस्टिंग सी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।